हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए झमाझम बारिश कल कई शहरों में है जो पड़ी है, तो इधर दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश है जो हुई। रात तक भी बारिश है जो पड़ती रही कल के दिन। और अभी मैं आ गई हूँ होम बुटीक में अपने, और आज का काम है जो वो मैं स्टार्ट करूँगी। और आज की वीडियो में होने वाला है बहुत कुछ खास, बहुत ही मोटिवेशन से भरी आज की वीडियो रहेगी, तो पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। सो फ्रेंड्स, हर कोई यही चाहता है कि घर में, समाज में उसकी वैल्यू है जो हमेशा बढ़ती रहे, उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। तो मैं आज इस वीडियो में ना आप लोगों के साथ 10 ऐसे गुप्त तरीके हैं जो वो बताऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा कि अपने आसपास जो लोग बेढंग तरीके से रहते हैं, बाल बिखरे हुए, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों की मतलब समाज में ना कोई इज्जत नहीं होती है। और वहीं जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा बरकरार रखता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, हमेशा फिट रखता है अपने आप को ना, उसकी घर में भी इज्जत होती है और समाज में भी उसकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप घर पे, समाज में अपनी इज्जत हमेशा बना कर रखना चाहते हैं, अपनी वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई देखना चाहते हैं ना, तो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आपको करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि हमेशा अपने आप को फिट रखना है, अच्छी पर्सनैलिटी बनाए रखनी है, साफ़ सुथरे कपड़े और अपनी पर्सनैलिटी को निखारने वाले कपड़े हमेशा आपको पहन कर रखने हैं, जिससे देखने वाले को आप हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना के रखोगे ना कि सामने वाले को आपकी पर्सनैलिटी हमेशा एक ऊंचे दर्जे की लगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हमें कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हमें कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको मार नहीं सकता है। तो इसलिए किसी से डरना और घबराना क्यों है फिर? क्योंकि अक्सर हम ना लोगों की ही परवाह करते रहते हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, या फिर किसी भी काम से डर लगता है, आपको शुरू करने में डर लगता है, लोगों की परवाह होती है, लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, लोग आपके घर पे आपको खाना देने के लिए नहीं आ रहे, आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की परवाह क्यों करनी फिर? इसीलिए कभी किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही रहना है। किसी इंसान पर विश्वास ना करके विश्वास करना है आपको अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, है ना? क्योंकि वही ही है अंत में जो आपका साथ देगा। लोग आपके ना तो सफलता में आपके साथ खड़े होंगे और ना ही आपकी असफलता में, क्योंकि सफलता में लोग, जलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वो ऊपरी रूप से आपको दिखा सकते हैं कि वो आपके साथ खुश हैं, लेकिन कोई किसी को अपने से ऊपर आगे बढ़ता हुआ कभी भी देखकर खुश नहीं होता है। इस रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है ना? क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी को रोक के रखती है। जब हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं और जीवन व्यतीत करते रहते हैं, जब तक आपका भगवान आपके साथ है ना, तो दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। मुश्किलें हैं, अड़चनें हैं, हमेशा लाइफ में आती रहती है, लेकिन जितना दृढ़ निश्चय अपने काम के ऊपर आपका होगा, विश्वास अपने परमात्मा के ऊपर होगा, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू सच में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फालतू की बातों के ऊपर अपना ध्यान लगा कर रखेंगे तो अपने काम पर कभी भी फोकस कर ही नहीं पाएंगे, तो वो हमेशा आपके लिए अड़चन पैदा करते ही रहेंगे। इसीलिए अपने भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और अपना काम की तरफ अपना ध्यान है जो हमेशा केंद्रित करके रखिए, वही आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तीसरा और मेन पॉइंट है कि हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना नहीं है हमें, क्योंकि जब हम अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, तो वही हमारी वैल्यू है जो वो डाउन हो जाती है। क्योंकि हमेशा फिर सामने वाला इंसान पता है क्या सोचेगा, ये खाली रहती है या फिर इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। अगर आपका काम खुद का इम्पोर्टेंट है और आप किसी ज़रूरी काम में बैठे हुए हो, तो पहले उसको ख़त्म करिए, तभी दूसरे के लिए काम करने के लिए उठिए। अगर किसी ने आवाज़ लगाई आपको, तुरंत आप उसके सामने हाजिर हो गए, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आप तो हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल ही रहेंगे ना। फिर तो आपकी वैल्यू कैसे बनेगी?
उसी समय आपकी जो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी सामने वाले की नज़र में ना कुछ भी नहीं रहती है। तो इसीलिए अगर हमेशा अपनी वैल्यू बनाकर रखना चाहते हैं तो अपने कामों को भी उतनी ही महत्व दीजिए जैसे आप दूसरों के लिए सोचते हैं, है ना? तो पहले खुद के लिए तो बेहतर सोचना शुरू कीजिए, खुद के लिए बेहतर करना शुरू कीजिए। अपने कामों को छोड़ कर दूसरों के कामों के लिए हमेशा हाज़िर रहने वाला इंसान कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकता समाज में। क्योंकि ऐसा इंसान ना कभी भी दूसरों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त बना ही नहीं सकता। वो लोग हैं ना, वो हमेशा आपसे अपना काम निकलवाते ही रहेंगे और आपकी इज़्ज़त कभी भी नहीं करेंगे दिल से। हमारा 4th पॉइंट है कि अपनी ज़ुबान का ना हमें पक्का रहना है हमेशा, मतलब अपने प्रॉमिस पे हमेशा अडिग रहना है। जो हमने किसी को बोल दिया है या तो वो बोलो मत या तो वो प्रॉमिस करो मत, और अगर हमने कर दिया है ना तो उसको किसी भी हालत में पूरा करो। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि कुछ लोग होते हैं ना, फ्लो में ना हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। उनको खुद को भी नहीं पता चलता कि उन्होंने किसको क्या बात का है जो प्रॉमिस कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की ना कोई भी वैल्यू नहीं करता है दिल से। वो एक बार उस इंसान पर विश्वास करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन जैसे ही उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि इस इंसान का काम है सिर्फ़ बोलना, करना नहीं, तो फिर वो कभी भी आपकी है ना जो इज़्ज़त करेगा ही नहीं दिल से। इसीलिए अगर समाज में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो कहना वही है जो करना है, या तो कहो ही मत। अपने मतलब ज़ुबान पे ना थोड़ा कंट्रोल हमेशा होना चाहिए इंसान का। ऐसा नहीं है कि फ़्लो में हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किसी भी बात का प्रॉमिस करते जा रहे हैं। वो काम आपके हाथ में कितना है, कितना नहीं है, उस बात को जाने बिना बस सामने वाले को हम एक बार सैटिस्फैक्शन देने के लिए ना बस बोल देते हैं तुरंत कि हाँ, कि ये काम हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये मतलब अपनी आपकी पर्सनैलिटी को ना बिल्कुल डाउन करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ये बात सुनने में बहुत ही छोटी लग सकती है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पर। कमिटमेंट जो कर दिया है उसको पूरा करो, अदरवाइज़ मत करो, या फिर पहले ही सोच समझ के अपने फ़ैसले लेना सीखो। तो अगर इन सब चीज़ों से बच के रहोगे तो समाज में हमेशा आपकी वैल्यू बनी रहेगी, अदरवाइज़ आप अपनी कभी वैल्यू बना ही नहीं सकोगे। हमारा 5th पॉइंट है कि कभी भी फ्री नहीं बैठना। मैं हमेशा बात करती रहती हूँ अपनी वीडियो में कि खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर है ना। तो खाली नहीं बैठना है, खाली बैठने से है ना हमारा एक-एक जीवन का जो कीमती वक़्त है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो खाली ना बैठने की बजाय हमेशा कुछ ना कुछ करने में विश्वास रखना चाहिए। अगर वाक़ई ही समाज में, घर में आप अपनी इज़्ज़त बनाकर रखना चाहते हैं, जीवन में कुछ लक्ष्य आपने बना रखे हैं, तो उनके ऊपर काम कीजिए, खाली नहीं बैठना है। उन लक्ष्यों को आप कैसे हासिल कर सकते हो, इसके ऊपर हमेशा काम करते रहना चाहिए। इंसान के काम से ही लोगों में उसकी पहचान बनती है, इसीलिए काम की तरफ अपना फ़ोकस कीजिए। हमेशा जब भी आपको अपने ज़रूरी कामों से फुर्सत मिले, अपने घर के काम निपटाने के बाद जब भी आपके पास टाइम हो, तो खाली ना बैठने के बजाय आप उसमें अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहें, नई-नई जानकारी इकट्ठी करते रहें, उस पर काम करते रहें। तभी समाज में आपकी वैल्यू है जो हमेशा बनी रहेगी और बढ़ती ही रहेगी। हमारा 6th पॉइंट है कामयाब होना। तो कामयाब वही होगा ना जो अपने काम को हमेशा करता ही रहेगा। आपने हमेशा अपने आस-पास ये अक्सर देखा ही होगा कि ना इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कोई काम नहीं करता है ना, मतलब मेरा काम करने से मतलब है पैसे कमाने से। अगर वो पैसे नहीं कमाता है ना, कोई बिज़नेस नहीं करता है, कोई जॉब नहीं करता है, तो उसकी कभी भी समाज में वैल्यू नहीं बनती है। पैसों से ही इंसान की वैल्यू आज के टाइम पर बनी रहती है, क्योंकि जो इंसान पैसे कमाता है ना, उसकी एक अलग पहचान बनती है। घर में भी लोग उसकी कहते हैं ना, रिश्ते भी हमारे तभी हैं जब हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। क्योंकि जब पैसा नहीं होता है ना, तो यही रिश्ते हमारे दूर हो जाते हैं। कोई आस पड़ोस, कोई रिश्तेदारी, कोई काम नहीं आता है। तो पैसे की वैल्यू है ना, अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है पैसे की। पैसों के बिना ना तो गृहस्थी चल सकती है, ना ही समाज में इज्जत बन सकती है। इसीलिए हमेशा कामयाब होने के तरीके ढूंढो, कामयाब होने के मतलब कामयाब
होने के रास्ते ढूंढते रहो कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बना सकते हो, कैसे आप पैसे कमा सकते हो। अर्निंग के बहुत सारे सोर्स आज के टाइम पर हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जो मैं भी अपनी वीडियोस में बात करती रहती हूँ। तो हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचो। आपका पति आपके घर में कितने भी पैसों की कमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद से कुछ नहीं कमाते हो तो आपकी वो वैल्यू कभी भी ना तो घर में बनेगी ना ही समाज में बनेगी। तो 7 पॉइंट है हमारा कि अपनी लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ स्किल्स को ना डेवलप करते ही रहना है, स्किल्स को सीखते ही रहना है। कब कौन सी स्किल्स आपके काम आ जाए ना आपको खुद भी नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर देखिए हमने किसी ने नहीं देख रखा है। कब हमारे सर पर कोई मुसीबत खड़ी आए और हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो और हम कुएं के मेंढक बन के जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत पछताना पड़ सकता है। इसीलिए कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। खाली पड़े रहकर वैसे भी क्या फ़ायदा है। देखिए ऐसे इंसान को हमेशा निठल्ला आलसी ही बोला जाता है। इसीलिए कुछ और ना करके तो एटलीस्ट स्किल्स को अपने डेवलप करते रहना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई स्किल ज़रूर से छुपी हुई होती है, उसको पहचानिए और उसके ऊपर काम करिए। तो फ्रेंड्स हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखना हमारी ज़िंदगी में एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में काम करता है, जिससे हमेशा हमारी वैल्यू समाज में बनी रहेगी। हमें कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए अगर, तो कोई ना कोई स्किल हमारे काम या ज़रूर से आ सकती है। इसीलिए अपने कामों से फ्री होकर घंटों यूट्यूब को देखते रहना या सोशल मीडिया पे रील्स हैं जो उनको स्क्रॉल करते रहना, इससे अच्छा है कुछ ना कुछ स्किल्स को अपनाइए, उनके ऊपर काम कीजिए। वीडियोस वही देखिए जो आपके काम आए, जो आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करे, ना कि टाइम पास के लिए आप हमेशा टाइम ही पास किए जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट थोड़ी देर का होता है, कभी कभी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए होता है, लेकिन उनको अपनी आदतों में शामिल कर लेना, सारा सारा दिन उनके ऊपर बिता देना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं होती है। तो 8th पॉइंट है चुप रहना सीखिए। तो चुप रहना है ना हमेशा लाभदायक ही होता है। चुप रहने से ना पहले तो हम अपनी एनर्जी को सेव कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि दो लोगों के झगड़ों में अगर एक इंसान चुप है तो सामने वाले को ना उसको समझने का मौका मिलता है। सामने वाले की बातों को सुनना एक बार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम भी कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। इसीलिए हमेशा दूसरों की बातों को भी महत्व दीजिए। अगर आपको सामने वाले की बात पसंद नहीं है तब भी एक बार के लिए उसको सुनिए ज़रूर, फिर उसके बाद ही फैसला कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचे समझे बिना आप भी उसके साथ बोले ही जा रहे हैं, तो उससे आपकी वैल्यू घटती है, हमेशा कभी भी आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप चुप होकर शांति से एक बार के लिए सामने वाले की बात को सुनना सीख जाएंगे ना, तो आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। सामने वाला अगर आपके मुंह पर हो सकता है आपकी तारीफ ना भी करे, लेकिन उसको इस बात का हमेशा पता होगा कि इस इंसान के अंदर पेशेंस है, इसको चुप रहना आता है, इसको दूसरों की बात सुनना आता है, तो वो दिल से आपकी इज्जत ही करेगा। देखिए फ्रेंड्स, चुप रहने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। चुप रहने से एक तो हमारे रिश्ते बचते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी बहस के अंदर पड़ जाकर और बिना सोचे समझे अगर हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप में उलझे रहते हैं ना, तो इससे वैल्यू घटती है। अगर हम चुप होकर सामने वाले की बात सुनते हैं ना, तो उसको एहसास तो होता ही है कि सामने वाला इंसान है ना, वो हमेशा चुप रहकर मेरी बातें सुनता भी है, समझता भी है, तो उससे वैल्यू आपकी हमेशा ही बनी रहेगी। हमारा 9th पॉइंट है कि हमेशा तेज बनो। देखिए सीधे साधे इंसानों का ज़माना आज के टाइम पर नहीं रह गया, ये कलयुग है। तो अगर आप तेज बनकर नहीं रहोगे ना, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे ही खड़े रह जाओगे। देखिए हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें हर एक काम करना पड़ता है। थोड़ा सा चालाक बनिए, समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि लोगों के साथ स्मार्टली आप डील करेंगे ना, तो अपने काम निकलवाना भी सीख जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना सीधा बनकर रहना बहुत बड़ा गुनाह है एक तरह से, क्योंकि सीधे साधे इंसान को हमेशा दबाया जाता है, उसको हमेशा गिराया जाता है, क्योंकि सामने वाले इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हमेशा उसका फ़ायदा ही उठाते रहते हैं, कभी उसकी वैल्यू तक नहीं करते हैं। सीधेपन की देखिए कोई वैल्यू नहीं होती है, स्मार्ट लोगों की वैल्यू होती है। तो इसीलिए सीधे साधे ना बनकर आप स्मार्ट बनिए, अपने आप को समाज में उस तरीके से खड़ा कीजिए कि कोई आपका फ़ायदा उठाकर आगे ना बढ़ पाए और कोई आपको नीचा
हमेशा ना दिखा पाए। तो हमेशा अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो सीधे साधे ना बनकर एक स्मार्ट इंसान के रूप में खड़े होइए, अपनी पर्सनैलिटी को इतना निखारिए कि कोई इंसान आपको नीचे दबा ना सके, आपको नीचे गिरा ना सके। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सामने वाला इंसान जिस तरीके से बात कर रहा है उसके साथ स्मार्टली उसी तरीके से डील करना सीखिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट कि हमें ना अगर समाज में अपनी वैल्यू बनानी है ना तो अपने टैलेंट को निखारना होगा। हर इंसान में एक टैलेंट छुपा होता है, उस टैलेंट को आप भी अपने बाहर निकालिए अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। इस समाज में कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है, समाज में वैल्यू अपनी खुद बनानी पड़ती है। तो वैल्यू बनेगी अपने टैलेंट को दिखाकर। इसीलिए आपके अंदर जो भी हुनर छिपा हुआ है ना उसको बाहर निकालिए, लोगों तक उसको पहुंचाइए ताकि समाज में आपकी इज्जत बढ़े। समाज में इज्जत उसी की होती है जो एक कामयाब इंसान होता है, जो कुछ ना कुछ करता है ना। तो आप जो भी आपके अंदर हुनर है उसको बाहर निकालिए, लोगों तक उसको दिखाइए कि आपके घर में भी आपकी इज्जत बनी रहे, समाज में भी आपकी इज्जत बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी मिली। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।